अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मुशिम कौन का ये स्पेशल वीलॉग। इस वक्त मैं जिस स्टोरी की तरफ आपको लेके जा रही हूँ, ये वाकया 2 दिन पहले कराची में पेश आया, लेकिन अब तक प्रॉपरली कहते हैं उसके बारे में तफसील हम तक नहीं पहुंच पाई थी। सिर्फ ये पता चल रहा था कि जी एक जगह से मतलब साइड एरिया से एक संदूक में, लोहे की संदूक में एक लाश मिलती है, और वो लाश मिलने की वजह से जो चीजें थी वो अभी तक प्रॉपरली क्लियर नहीं थी। खैर, अब इस वक्त हम उस चीज पे बात करने जा रहे हैं कि साइड एरिया में, कब्रिस्तान में, वहां का जो एक कब्रिस्तान है वहां पर साइड एरिया में सुबह के वक्त आए होंगे दफनाने के लिए। तो वहां के लोगों को पता चला, और वहां पे जो गोरगन था उसने एक देखा कि जी लोहे की संदूक है। जैसे घरों में अक्सर पंजाब में होता है कि जी लोहे की संदूक में बिस्तरे डाले जाते हैं, रखे जाते हैं, तो ऐसी एक संदूक उसको वहां पर कब्रिस्तान के अंदर मौजूद मिली। खैर, वो संदूक को देखने के बाद जाहिर सी बात है, अक्सर लोगों के जहन में होता है कि हो सकता है इसमें कोई जेवरात हो, कोई खजाना हो, कोई कपड़े हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी चीज हो जो उसमें छुपाई गई हो। खैर, इस बिहाफ पर जब उस संदूक को, उस लोहे के संदूक को खोला जाता है, तो उसके अंदर से एक औरत की हाथ पैर मुंह बंधे हुई लाश मिलती है। जी हाँ, वहां से एक औरत की लाश बरामद होती है, जिसको तशद्दुद करके, बहुत ज्यादा मार के और उसको हाथ पैर बांध के उसके अंदर डाला गया था। अब जहां तक वो गोरगन का बताना है, उसका बताना ये है कि जब उसने संदूक खोली तो उसको आइडिया हुआ कि जी ये तो यहाँ पे या तो किसी को दफनाने के लिए आए थे, या उसको कब्र कब्र खोद कर उसको वहां दफना देना था। लेकिन उसको शायद मारने वाले को ये मौका नहीं मिला कि उस औरत को वो उस कब्रिस्तान में दफना सके। खैर, ये तमाम वो सिनेरियो था जो गोरकन ने वहां के लोगों को बताया, और जब वहां पुलिस पहुंचती है, पुलिस आने के बाद अपनी तमाम छानबीन शुरू करती है, जो पुलिस का एक तरीकेकार होता है जो अभी तक चल रहा है। अब इस डिटेल में थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, थोड़ा सा केस आगे बढ़ा है, तो पता चला है कि जी वो औरत जो 40 से 45 साल की थी, जिसको तशद्दुद करके बहुत बुरी तरह मारा गया था, और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और उसको उस बॉक्स के अंदर डाल के फेंक, मतलब छोड़ गए थे, क्योंकि उनको दफनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस अभी अपनी तफ्तीश कर ही रही होती है, तो एक साहब आते हैं और आने के बाद कहते हैं जी मैं मकसूद हूँ, और मैं अपनी औरत को पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं और कहते हैं जी आप 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, तो आपने कोई पर्चा, कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दर्ज कराई? तो मकसूद का कहना होता है कि मुझे लगा था कि जी मेरी औरत जो है कुछ टाइम बाद दोबारा वापस आ जाएगी, या हो सकता है कहीं चली गई हो, नाराज हो गई हो, क्योंकि प्रॉपर डिटेल उसने नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि 2 दिन से उसकी जो बीवी शाजिया है वो उसको नहीं मिल रही। खैर, यहाँ पे पुलिस ने जब उसकी डेड बॉडीज को दिखाते हैं, तो वो वहां पे एकदम से सख्ते में हो जाता है, और सख्ते में आने के बाद कहता है कि जनाब ये बीवी तो मेरी है, और मैं इसको पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ। खैर, पुलिस वहां से उसको अपने पास बिठाती है और कहती है अब तफ्तीश प्रॉपरली यहाँ घर से शुरू होगी। उनसे पूछती है कि जी आपकी बीवी कहाँ काम करती है, या आप काम करते हो, या उसका कोई अफेयर है, क्या है? तो उस शख्स ने बताया कि जी मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मोहब्बत से हम लोग रहने वाले हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, और मेरी बीवी का कोई अफेयर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, पर वो एक फैक्ट्री में काम जरूर करती है। ये बात मकसूद ने पुलिस वालों को बताई। खैर, ये तमाम चीजें जब होने के बाद जब ये चीजें चली रही थी, तो उस वक्त पता चलता है कि जी लड़की के जो घर वाले होते हैं वो भी रोते पीटते आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनकी बेटी को किसी ने मार के संदूक में डाल के फेंक दिया। अब ये सिनेरियो सारा वो है जो आपने हर वीलॉग में देख रहा होगा, हर वीडियो में चल रहा होगा कि पुलिस तस्दीक करी, पुलिस तस्दीक करी, क्योंकि अभी वो 4 कत्ल जो औरतों के हुए थे, वो ही मामला सॉल्व प्रॉपरली नहीं हो पाया था, वो चीजें अभी दिमागों से नहीं उतरी थी। तो एकदम से एक नया केस कराची में साइड एरिया में जो हुआ है। अब खैर, साइड एरिया का पुलिस स्टेशन जो वहां लगता है, वहां पर ये पर्चा दर्ज हो चुका है। वहां पे तफ्तीशी जो एहलकार है वो प्रॉपरली अब इसकी छानबीन कर रहे हैं कि हाया कि ऐसी क्या वजूहात थी कि उस औरत को मार कर संदूक में बंद करके फेंका गया है। क्योंकि ये किसी जाती दुश्मनी का ही नतीजा हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि उसके किसी से कोई रिलेशन हो, और वो वहां से आपस में तक कलामी हो गई हो, कोई पैसों का मसला हो, या कोई हो सकता है वो अपने शोहर के साथ ही रहना चाहती हो, वो आप दूसरी शादी ना करना चाहती हो। ये तमाम वो जो हाथ है जो पुलिस इस वक्त ताना बाना आपस में चुन रही है, और वो आपस में कहते हैं ना कि प्रॉपरली एंड तक पहुंचने की कोशिश करती है। खैर, यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पुलिस एक, अगर हम कहा जाए कि पुलिस अगर अपना काम करने पे आए, तो वो बहुत जल्दी इस तमाम पहलू तक पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी इन तमाम चीजों का, जैसे आपने 4 जो औरतों की मर्डर हुआ था उसके बारे में भी आपने तफसील सुन ली थी कि घर का ही बेटा बिलाल अपनी माँ, बहन, भाभी, भांजी का कातिल था। तो इसी तरह यहाँ पे भी कोई ना कोई जरूर आपको इशारा मिलेगा घर से, या किसी रिश्तेदार से, या किसी भी तरफ से, जहाँ पे पता चलेगा जी मरने वाली शाजिया को आखिरकार
लोहे के संदूक में बांधकर क्यों फेंका गया? खैर इस वक्त वो औरत जो 5 बच्चों की माँ थी और जिसका बेदर्दी के साथ तशद्दुद करने के बाद उसकी लाश को कब्रिस्तान के अंदर ही छोड़ के वो शख्स चला गया। अब छोड़ने वाला कौन शख्स है, क्योंकि वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी, वहां की चीजें निकाली जाएंगी, उसका अगर मोबाइल होगा तो वो उसका डेटा निकाला जाएगा, उसके मियाँ का वहां पर इंक्वायरी की जाएगी, फिर जाके ही पुलिस हम लोगों को इस बारे में कुछ बताएगी। लेकिन अब तक ये जरूर है कि कराची में एक दिन 2 दिन के बाद ही कोई ना कोई ऐसा सानिया जरूर होता है जो दिल दहला देने वाला होता है। कोई ना कोई मर्डर हो जाता है, कोई ना कोई अपने प्यारों के हाथों ही मर जाता है। ये खैर वो स्टोरी थी जिसमें एक औरत की कहानी अब तक आई है कि किस तरीके से साइड एरिया में एक औरत को लोहे के बॉक्स में बंद करके, उसको तशद्दुद करके, उसकी आंखें, उसके मुंह, उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसको उस डब्बे में, उस बॉक्स में डाला गया जो एक लोहे का था, जो बाजार एक संदूक थी जिसमें हम लोग अपने पंजाब में अगर इधर देखें, इधर भी वो रिवाज है कि अक्सर बिस्तरे रखते हैं, तो वो संदूक में किस तरह डाला गया, क्योंकि कह रहे हैं कि जो मर्डर हुआ है ना वो उस जगह पे नहीं हुआ, उसको मारने के बाद उस जगह लाया गया था ताकि उसको दफनाया जा सके। खैर यही थी अब तक की डिटेल, क्योंकि जैसे ही मस्जिद पेशरफ होगी हमारे पास चीजें पहुंचेगी कि मारने वाला कातिल कौन है, उसका अपना है या उसका कोई बाहर का बंदा है, जो भी है वो तमाम चीजें हम तक पहुंचेगी तो इंशाल्लाह दोबारा से इस पे बात जरूर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।